स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है और ऑलमोस्ट 1% ऑफ द पॉपुलेशन इससे इफेक्ट होते हैं। इसके एक्टिव सिम्टम्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी पेशेंट में वो कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो अगर आपको नजर आए तो आपको पता होना चाहिए कि दैट पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। इसके मेन जो शेड्स हैं उसमें डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, थिंकिंग प्रॉब्लम है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैक ऑफ मोटिवेशन। इन लोगों को मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है और इन्हें दुनिया में कोई खुशी, जब ये स्किज़ोफ्रेनिया के प्रॉब्लम से या उस फेज से गुजर रहे हो, इन्हें कोई चीज़ मोटिवेट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ इन्हें मोटिवेशन नहीं दिला सकती। डिल्यूशंस और हेलुसिनेशन बेसिकली हैं क्या, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये वर्ड्स बहुत नए होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत देना ज़रूरी समझती हूँ। हेलुसिनेशन बेसिकली एक अपेरेंट परसेप्शन है उस चीज़ का कि जो एग्जिस्ट ना करती हो, यानी आपको महसूस ऐसे ही होगा उस पेशेंट को कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है बट वो दूसरे लोगों के सामने एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कुछ ऐसी चीज़ें कि जो सुनाई देना, दिखाई देना। ये पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ सुनाई दे रही है, हमें इतने दूर की आवाज़ सुन सकते हैं और हमें फ़लाँ या तो मरा हुआ कोई बंदा या कोई मावराई मखलूक या कोई ऐसी चीज़ अनसीन किस्म का जानवर, कुछ भी चीज़ उन्हें हेलुसिनेशन हो सकती है कि हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, जो कि आम लोग इस चीज़ को करेंगे कि नहीं, जिससे डिटेक्टेबल होता है कि हाँ ये पर्सन किसी ब्रेन डिसऑर्डर से गुजर रहा है। दो कंडीशन, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया जो कि बाकायदा एक हिस्ट्री रखता है, एक डिप्रेशन की एक सिचुएशन होती है, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है, ये क्रॉनिक यानी ये पहले काफ़ी पलता रहता है, ये समझो, उसके बाद ये चीज़ अपेयर होती है स्किज़ोफ्रेनिया के शेड्स के साथ। बेसिकली ये है एक क्रॉनिक डिप्रेशन प्रॉब्लम है। सेकंड चीज़, एक नॉर्मल पर्सन, बिल्कुल नॉर्मल पर्सन, मगर वो रिपोर्ट करने लगे कि मुझे कोई चीज़ नज़र आती है या कुछ सुनाई दे या कुछ हेवले या कुछ भी, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो अपने आसपास अगर फील करता है, तो क्या डिफरेंस है इसमें? आप किस तरह से इस बात को जज करेंगे कि आया इसको स्किज़ोफ्रेनिया या ये पर्सन सच कह रहा है कि इसको वाकई कुछ, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। देखें, ये एक मावराई दुनिया, ये जिन्नात, ये सुपर चीज़ें, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, इनका जिक्र मौजूद है, तो हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते और अक्सर ये दिखने लग जाती हैं। दो तरीके हैं, अगर तो पर्सन की बाकायदा एक डिप्रेशन की हिस्ट्री है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी, किसी भी वजह से वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, उसके साथ कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जो डीप रूटेड है और उसने बहुत अरसा डिप्रेशन में गुजारा है, तो वो पेशेंट फिर अज्यूम कर रहा है, सिर्फ उसे वो चीज़ें असल में हो नहीं रही, सिर्फ उसे लग रहा है कि हो रही हैं, और वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है उसको डील करने का। लेकिन अगर बिल्कुल एक आम नॉर्मल पर्सन अचानक इस चीज़ को कंप्लेन करने लग जाए कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है या मैं कुछ सुनता हूँ या मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, आप उसको, उस बात को भी इग्नोर या ओवरलुक नहीं कर सकते। उस पर्सन के साथ उसकी थर्ड आई का प्रॉब्लम हो सकता है। जिस पर्सन की थर्ड आई ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है या ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू अननोन रीजंस, जब वो एक्टिवेट हो जाती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको बातनी तौर पे महसूस करनी चाहिए या दिखनी चाहिए, वो अब ज़ाहिरी दुनिया में देखने लगते हैं। आपकी थर्ड आई आपके बातिन के लिए, आपके ज़ाहिर के लिए नहीं है, वरना वो एक्टिव होती, हर इंसान के इसको एक्टिव करना पड़ता है। अगर ये विदाउट पीरो मुर्शद या विदाउट एक ऑथेंटिक टीचर ये किसी वजह से एक्टिव हो गई है, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, सुनाई दे सकती हैं और आप गलत नहीं कह रहे। फिर उसका एक सर्टन वे है, वो ये कि अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है और ऐसी चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, तो आप उसके खाने में से जो आम नमक इस्तेमाल करते हैं उसको तो सबसे पहले ख़त्म कर दें और आप नमक लेकर उसे बाज़ार से पिसवाएंगे खुद। अगर चम्मच का इनकेस एक पूरा चम्मच अगर आप नमक का डालते थे, तो उसका चौथा हिस्सा आप उसके खाने में डालेंगे सिर्फ, और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। नमक कम कर दें और शहद की मिकदार बढ़ाएंगे। शहद ओरिजिनल और खालिश होना चाहिए, प्योर होना शर्त है। रात को आप इसको एक बड़ा चम्मच शहद का देंगे और सुबह थर्ड आई का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, उसको चीज़ें दिखने अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और महसूस होनी भी ख़त्म हो जाएंगी, कुछ दिन में एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जाली आमिलों और पीरों के लिए नहीं है। बहुत तकलीफ होती है मुझे जब पढ़े लिखे लोग सूटेड बूटेड गाड़ियों में आते हैं और ला के उन्हें आमिलों के हवाले कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि पूरी हिस्ट्री ना तो जानी, ना उसको पता किया कि पेशेंट के साथ मसला क्या, और हवाले कर दिया। फिर वहाँ डंडे से उसका इलाज होता है सबसे पहले। ये जिन्नाती मसला नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया में बाकायदा एक पेशेंट की डिप्रेशन की हिस्ट्री है, इस बात को दिमाग में। और अगर किसी के साथ दूसरा मसला है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो भी पीर बाबे का मसला नहीं है।
इन चीज़ों को चेंज करें। वक्त कहाँ चला गया, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई है, लोग अवेयर हैं। एजुकेट भी हो जाएं, सिर्फ तालीम ना हासिल करें, बेसिक एजुकेशन आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। एजुकेट हो जाएं अपनी सराउंडिंग्स के हवाले से, और इन पेशेंट्स पे आप तवज्जो करेंगे तो चेंजेस आएंगे। और इस किस्म के डिसीजन ना लें स्टार्ट में, इनके लिए जो बेहतर रास्ता है दोनों ही कंडीशंस में से जो भी कंडीशन उसको इख्तियार